हम सब बचपन से कहानी और किस्सों में यही सुनते आए हैं कि पाताल लोक एक भयंकर नरक है। हमारे दिमाग में एक ऐसी डरावनी तस्वीर उकेरी गई है जहां उबलते हुए तेल के कढ़ाए हैं, आग की लपटें हैं, खूंखार राक्षस हैं और पापियों को दी जाने वाली खौफनाक यातनाएं हैं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधकार और चीख पुकार है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे ही शास्त्रों और पुराणों में जिस पाताल लोक का असली वर्णन किया गया है वो आज की हमारी आधुनिक दुनिया से भी लाखों गुना ज्यादा एडवांस, सुंदर और चमत्कारी है। एक ऐसा अंडरग्राउंड साम्राज्य जहां सूरज और चांद की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां की इमारतें और रास्ते वहां रहने वालों की रहस्यमयी मणियों की रोशनी से 24 घंटे जगमगाते रहते हैं। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जिसका विज्ञान आज के मॉडर्न साइंस के लिए भी एक पहेली है। आज हम उसी पाताल लोक की उस महागाथा के पन्ने पलटेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में हमारे पैरों के नीचे एक और दुनिया सांस ले रही है। इस महागाथा की शुरुआत होती है द्वापर युग में, महाभारत के आदि पर्व से। ये वो समय था जब धरती के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन अपने ही बनाए एक नियम के कारण 12 वर्ष के कठोर वनवास और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने बाहुबल से देवताओं तक को अचंभित कर दिया था, वो राजसी वस्त्र त्याग कर एक सन्यासी की भांति वनों और तीर्थों में भटक रहा था। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन हिमालय की तलहटी में बसे एक बेहद पवित्र और रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे, गंगा द्वार, जिसे आज हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं। वो एक बेहद शांत और रहस्यमयी रात थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन धरती पर एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था जिसे सिर्फ माँ गंगा के तेज बहाव की कलकल करती आवाज ही तोड़ रही थी। उस रात की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे प्रकृति खुद किसी बहुत बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रही हो। अर्जुन, जिनका रोम रोम ईश्वर की भक्ति और तपस्या की अग्नि से तप रहा था, उन्होंने अपने पापों के शुद्धिकरण और ध्यान के लिए उस आधी रात में ही गंगा की शीतल और तेज जलधारा में उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपने वस्त्र किनारे रखे और आंखें बंद करके उस बर्फीले पानी में एक गहरी डुबकी लगाई। लेकिन जैसे ही अर्जुन का सिर पानी के भीतर गया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उस महान योद्धा ने सपने में भी नहीं की थी। जल के भीतर एक गहरी शांति होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक अर्जुन को महसूस हुआ जैसे किसी बेहद विशाल और अदृश्य शक्ति ने उनके पैरों को जकड़ लिया है। ये कोई मगरमच्छ या साधारण जलचर नहीं था। ये एक ऐसा बल था, एक ऐसा खौफनाक खिंचाव था जिसके सामने एक झटके में अर्जुन की सारी शारीरिक ताकत शून्य हो गई। दुनिया का वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा जिसके बाहुपाश से बड़े बड़े महारथी नहीं छूट पाते थे, वो पानी के अंदर एक तिनके की तरह असहाय महसूस कर रहा था। वो रहस्यमयी शक्ति अर्जुन को गंगा की अथाह गहराई में नीचे और नीचे खींचती जा रही थी। पानी के अंदर अब घोप अंधेरा छा चुका था। सतह की रोशनी बहुत पीछे छूट गई थी। अर्जुन का दम घुटने लगा था। फेफड़ों में हवा की कमी से नसें फटने को तैयार थीं और उस महान योद्धा के मन में पहली बार मौत का नहीं बल्कि अज्ञात का खौफ पैदा हो रहा था। क्या ये उनका अंत था? क्या गंगा की गहराइयों में उनकी समाधि बन जाएगी? सांस टूटने ही वाली थी कि तभी एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। अचानक अर्जुन को लगा जैसे उनके शरीर के चारों ओर एक जादुई ऊर्जा का घेरा बन गया है। पानी के दबाव और दम घोंटू एहसास की जगह एक अजीब सी शीतलता और शांति ने ले ली। अर्जुन ने घबराहट में सांस खींचने की कोशिश की और वे हैरान रह गए। उनके फेफड़े पानी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे थे जैसे वे खुली हवा में करते हैं। उन्हें पानी के भीतर ऑक्सीजन मिल रही थी। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। ये पाताल लोक की राजकुमारी नागकन्या उलूपी का बिछाया हुआ एक बेहद उन्नत और मायावी जाल था। उलूपी की उस जादुई लेप और तंत्र मंत्र ने अर्जुन के शरीर को पानी के अनुकूल बना दिया था। अब अर्जुन डूब नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसी यात्रा पर जा रहे थे जो उन्हें इंसानी दुनिया की हदों के पार ले जाने वाली थी। कुछ ही पलों बाद वो रहस्यमयी खिंचाव रुक गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि वे अब पानी में नहीं हैं, बल्कि उनके पैर किसी ठोस जमीन पर टिके हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उनकी पलकें झपकीं, उनके सामने जो दृश्य था उसने अर्जुन के दिमाग के सारे तार हिलाकर रख दिए। अर्जुन को लगा था कि वे किसी अंधेरी, गीली और दम घोंटू गुफा में होंगे या शायद किसी भयानक नर्क में, लेकिन उनकी आंखें एक ऐसी विशालकाय, सूखी और चमकती हुई जगह पर खुली जिसकी कोई सीमा नजर नहीं आ रही थी। जब उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो वहां कोई नीला आसमान या बादल नहीं थे, बल्कि ऊपर एक अनंत गुफा की छत थी जो किसी अद्भुत धातु की तरह चमक रही थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी वहां की रोशनी। वहां ना तो कोई सूरज था जो दिन कर सके और ना ही कोई चांद जो रात को रोशन करे। फिर भी वो पूरी जगह दोपहर की चिलचिलाती धूप से भी ज्यादा उज्जवल थी। ये कोई आग या मशालों की रोशनी नहीं थी, बल्कि एक बेहद ठंडी, आंखों को सुकून देने वाली और रहस्यमयी नीली सफेद चमक थी। यह कल्पनीय उजाला वहां बनी गगनचुंबी इमारतों, महलों की छतों और वहां मौजूद नागों के सिर पर जड़ी विशालकाय नागमणियों से आ रहा था।
शास्त्रों का वो सत्य अब अर्जुन की आंखों के सामने था जिसे इंसान समझ नहीं पाए थे। वे मणियां कोई साधारण चमकदार पत्थर नहीं थीं। वे एक प्रकार का अनंत ऊर्जा का स्रोत थीं, कुछ ऐसा जिसे आज का विज्ञान कोल्ड फ्यूजन या रेडियो एक्टिव इल्यूमिनेशन कह सकता है। वे मणियां बिना एक भी कतरा गर्मी पैदा किए पूरे के पूरे अंडरग्राउंड साम्राज्य को एक समान रोशनी से नहला रही थीं। वहां कोई परछाई नहीं बन रही थी, कोई अंधकार का कोना नहीं था। अर्जुन उस नज़ारे को देखकर पूरी तरह स्तब्ध थे। उनके मन में पाताल को लेकर जो नर्क का भ्रम था वो एक ही पल में चकनाचूर हो गया था। उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए मयासुर द्वारा बनाए गए जादुई इंद्रप्रस्थ को देखा था। उन्होंने हस्तिनापुर के वैभवशाली महल देखे थे, लेकिन पाताल लोक के उस आर्किटेक्चर के सामने धरती के वे सबसे महान शहर किसी झुग्गी झोपड़ी की तरह लग रहे थे। वहाँ की सड़कें रत्नों से जड़ी थीं, हवा में एक अलौकिक सुगंध तैर रही थी और हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट और स्वच्छ थी कि देवताओं का स्वर्ग भी फीका पड़ जाए। ये डरने की जगह नहीं थी, ये तो वास्तुकला, विज्ञान और सौंदर्य का वो चरम शिखर था जहां तक इंसानी बुद्धि कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अब समझ में आ रहा था कि वो अपहरण करके किसी काल कोठरी में नहीं लाया गया है, बल्कि उसे ब्रह्मांड के सबसे उन्नत और रहस्यमयी साम्राज्य के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया गया है। और अब इस अलौकिक दुनिया के असली राज खुलने बाकी थे। अर्जुन अभी उस अलौकिक दृश्य को देखकर स्तब्ध ही थे कि तभी उनके कानों में किसी के कदमों की हल्की आहट पड़ी। उन्होंने पलटकर देखा तो उनके सामने एक स्त्री खड़ी थी। बचपन से कहानियों में अर्जुन ने नागों के बारे में जो सुन रखा था कि वे खूंखार, डरावने और विषैले होते हैं, वो छवि एक ही पल में धरी की धरी रह गई। उनके सामने कोई डरावनी नागिन नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत, तेजस्विनी और दिव्य लावण्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में ब्रह्मांड का गहरा ज्ञान झलक रहा था। उसने अर्जुन को प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि वो नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी है। उलूपी ने अर्जुन के आश्चर्य को भांपते हुए मुस्कुराकर बताया कि वे इस समय पाताल के 7वें तल में हैं। इंसानों को लगता है कि धरती के नीचे सिर्फ नर्क है, लेकिन असल में धरती के नीचे 7 अलग अलग आयाम हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे अंत में पाताल, जिसे नागलोक भी कहा जाता है। उलूपी अर्जुन को उस विशाल अंडरग्राउंड साम्राज्य के भ्रमण पर ले गईं और जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़े, उनका इंसानी अहंकार और ज्ञान दोनों बौने पड़ने लगे। ये वो दुनिया थी जहां का विज्ञान आज के मॉडर्न और भविष्य के साई-फाई विजन से भी लाखों साल आगे था। उलूपी ने उन्हें ऐसे महल दिखाए जो हवा में तैर रहे थे। विश्वकर्मा और दानवराज मयासुर द्वारा डिजाइन की गई वो इमारतें गुरुत्वाकर्षण के नियमों को पूरी तरह से झुठला रही थीं। अर्जुन ने देखा कि धरती के नीचे बनी विशालकाय और पारदर्शी सुरंगों के भीतर से कुछ मायावी विमान बिना एक भी आवाज किए पलक झपकते ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर रहे थे। वहां पहियों वाले रथ नहीं थे, बल्कि ऊर्जा से चलने वाले ऐसे यान थे जो ध्वनि की गति को भी मात दे रहे थे। तभी उलूपी अर्जुन को एक ऐसी जगह ले गई जो पाताल की रसायन विद्या का केंद्र था। वहां हवा में जड़ी बूटियों की एक दिव्य सुगंध थी। उलूपी ने बताया कि ऊपर धरती पर इंसान और जानवर समय के साथ बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं, लेकिन पाताल में ऐसा नहीं है। यहाँ के नागों और दानवों ने प्रकृति के रसायनों और सोम रस के जरिए कोशिकाओं को हमेशा जमा रखने का रहस्य सुलझा लिया है। यहाँ ऐसी औषधियाँ और अमृत तुल्य रसायन मौजूद हैं जो किसी भी लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यहाँ समय का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता। ये सब देखकर अर्जुन का क्षत्रिय दिमाग सवालों से घिर गया। एक महान योद्धा होने के नाते सत्ता और विजय उनकी रगों में बहती थी। वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने उलूपी से पूछ ही लिया, उलूपी, मैं हैरान हूँ, अगर तुम्हारे पास इतनी उन्नत तकनीक है, ऐसा चमत्कारिक विज्ञान है, बीमारियां खत्म करने वाली रसायन विद्या और उड़ने वाले मायावी विमान हैं, तो तुम लोग इस घुप अंधेरे में धरती के इतने नीचे छिपकर क्यों रहते हो? इस शक्ति के बल पर तो तुम पूरी पृथ्वी, यहाँ तक कि देवताओं के स्वर्ग पर भी राज कर सकते हो, फिर तुम सतह पर क्यों नहीं आते? अर्जुन का ये सवाल सुनते ही उलूपी के चेहरे पर एक गहरी अर्थपूर्ण मुस्कान छा गई। उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए जो जवाब दिया वो इंसानी सोच और क्षत्रिय अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट थी। उलूपी ने कहा, अर्जुन, सत्ता की भूख और राज करने की लालसा सिर्फ ऊपर रहने वालों, इंसानों और देवताओं की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। तुम लोग जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों, खोखले अहंकार और क्षणिक सुख के लिए एक दूसरे का खून बहाते हो। पाताल के वासी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि असली शांति विस्तार में नहीं बल्कि गहराई में है। बाहरी दुनिया को जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन हम बाहरी दुनिया छोड़कर अपने अंतर्मन की गहराइयों में ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। हम वो ज्ञान खोज रहे हैं जो समय और मृत्यु से भी परे हैं। जब इंसान अपनी चेतना के शिखर पर पहुंचता है तो उसे दूसरों पर राज करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उलूपी की इन बातों ने अर्जुन को निश्शब्द कर दिया।
उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि धरती के सबसे महान साम्राज्य भी इस नागलोक के दार्शनिक ज्ञान के आगे कितने तुच्छ हैं। लेकिन इस गहरे दार्शनिक संवाद के तुरंत बाद उलूपी ने अर्जुन के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने अर्जुन को एक भयंकर धर्म संकट में डाल दिया। उलूपी ने अर्जुन को बताया कि जब उसने उन्हें गंगा में डुबकी लगाते देखा था तो वो उनके रूप और तेज पर मोहित हो गई थी। उसने अर्जुन को मृत्यु के मुंह से बाहर खींचने के लिए नहीं बल्कि अपना पति बनाने के लिए पाताल में खींचा था। उलूपी ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनते ही अर्जुन पीछे हट गए। उन्होंने उलूपी को बताया कि वे एक क्षत्रिय हैं और वर्तमान में अपने ही एक नियम के कारण 12 वर्ष के कठोर वनवास और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। यदि वे उलूपी से विवाह करते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा और उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक नियम से बंधा इंसान होने के कारण अर्जुन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहीं पर उलूपी ने अर्जुन को शास्त्रों का वो सूक्ष्म ज्ञान दिया जिसके बारे में इंसान अक्सर अज्ञानता का शिकार हो जाते हैं। उलूपी ने अर्जुन से कहा, धर्म क्या है अर्जुन? क्या केवल कुछ लकीरों और नियमों को आंख बंद करके मानना ही धर्म है? शास्त्रों के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी के प्राणों की रक्षा करना है। मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि तुम मुझे अस्वीकार करोगे तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। सोचो अर्जुन, तुम्हारे एक नियम ब्रह्मचर्य को बचाने की जिद में एक निर्दोष स्त्री की हत्या का पाप तुम्हारे माथे पर लगेगा। क्या वो पाप तुम्हारे ब्रह्मचर्य के पुण्य से बड़ा नहीं होगा? उलूपी में आगे समझाया कि धर्म कोई लोहे की जंजीर नहीं है जो इंसान को जकड़ दे। महान उद्देश्य के लिए नियमों को लचीला बनाना ही असली बुद्धिमानी और सच्चा धर्म है। किसी एक व्रत को निभाने के लिए किसी के जीवन को दांव पर लगा देना धर्म नहीं बल्कि अहंकार और हठ है। सच्चा धर्म करुणा और समय की मांग के अनुसार काम करने में है। उलूपी के नकाटे तर्कों और सूक्ष्म धर्म के इस ज्ञान ने अर्जुन के दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को आज पाताल की गहराइयों में एक स्त्री ने जीवन, ब्रह्मांड और धर्म का वो असली मतलब सिखा दिया था जो धरती के किसी गुरुकुल में कभी नहीं पढ़ाया गया। उलूपी के उन अकाट्य तर्कों और सूक्ष्म धर्म के उस असीम ज्ञान के सामने अर्जुन निश्शब्द रह गए। दुनिया को जीतने वाले उस अजय योद्धा को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि नियमों की लकीर पीटने से बड़ा धर्म, करुणा और प्राणों की रक्षा है। अर्जुन ने अपना हठ त्याग दिया और उलूपी के उस पवित्र प्रेम और विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पाताल लोक के उस अकल्पनीय नीले सफेद प्रकाश से जगमगाते रहस्यमयी साम्राज्य में अर्जुन ने वो रात बिताई। लेकिन जब धरती पर लौटने का समय आया तो उलूपी ने अर्जुन को विदाई में कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं दिए बल्कि एक ऐसा चमत्कारिक वरदान दिया जिसने भविष्य में महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। उलूपी ने अपने दोनों हाथ अर्जुन के सिर पर रखे और एक महावरदान देते हुए कहा कि आज से जल तत्व तुम्हारे अधीन रहेगा। पानी के भीतर तुम्हें कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा मायावी या शूरवीर क्यों ना हो, कभी हरा नहीं पाएगा। धरती के सारे जलचर आज से तुम्हारे आदेशों के गुलाम होंगे। यही वो अचूक वरदान था जिसने बाद में अज्ञातवास और युद्ध के दौरान कई बार अर्जुन के प्राण बचाए और उन्हें जल तत्व पर संपूर्ण विजय दिलाई। इसके बाद अर्जुन ने उलूपी से विदा ली और जिस रहस्यमयी रास्ते से वे उस असीम गहराई में आए थे उसी रास्ते से वापस सतह की ओर लौट पड़े। जब अर्जुन ने गंगा के उसी घाट पर पानी की सतह को चीरते हुए बाहर की ओर गहरी सांस ली तो बाहर का नजारा कुछ बदला हुआ सा था। यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय सच अर्जुन का इंतजार कर रहा था, टाइम डायलेशन यानी समय के खिंचाव का सिद्धांत। पाताल लोक में बिताई गई वो एक रात क्या धरती के एक दिन के बराबर थी या कई दिनों के? अर्जुन ने महसूस किया कि घाट की मिट्टी, पेड़ों के पत्ते और हवा का रुख कुछ अलग था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा बदल चुकी थी वो खुद अर्जुन थे। गंगा में डुबकी लगाने वाला वो क्षत्रिय राजकुमार जो दुनिया को अपने बाहुबल से नापता था अब बाहर आ चुका था। उसका दिमाग खुल चुका था, उसका अहंकार टूट चुका था और ब्रह्मांड को देखने का उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया था। वो जान चुका था कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि चेतना की गहराई में है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है? दर्शकों, अब समय आ गया है इस रहस्य को आज के युग यानी कलयुग से जोड़ने का। आज की आधुनिक दुनिया में विज्ञान हॉलो अर्थ थ्योरी यानी खोखली पृथ्वी के सिद्धांत पर लगातार बहस कर रहा है। याद कीजिए साल 1947 का वो खौफनाक और रहस्यमयी मिशन जब अमेरिकी नौसेना के एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड ने अपने विमान से उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उन्होंने अपनी सीक्रेट डायरी में और रेडियो ट्रांसमिशन पर जो बताया उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए थे। उन्होंने बर्फ के बीच एक विशालकाय छेद देखा था और जब उनका विमान उस छेद के अंदर गया तो वहां कोई नर्क नहीं था। उन्होंने अंदर एक अलग ही दुनिया देखी, हरे भरे जंगल, विलुप्त हो चुके जानवर, उड़ने वाली रहस्यमयी तश्तरियां और एक ऐसी उन्नत सभ्यता जिसके शहर चमचमा रहे थे। इसे अगार्था का नाम दिया गया। क्या ये वही पाताल लोक नहीं है जिसका वर्णन हमारे आदि पर्व में किया गया है?
आज हम इंसान जिस एआई, एंटी एजिंग दवाइयों और एलियन शिप्स को खोजने में अरबों डॉलर बहा रहे हैं, वो सारा विज्ञान हमारे शास्त्रों के अनुसार पाताल में लाखों सालों से मौजूद है। तो फिर सवाल उठता है कि उन उन्नत नागों और दानवों ने इंसानों से संपर्क क्यों तोड़ दिया? इसका जवाब भी हमारे ही कर्मों में छिपा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, इंसान लालची, हिंसक और अपनी ही प्रकृति का विनाश करने वाला बन गया। सत्ता और जमीन की भूख ने इंसान को इतना क्रूर बना दिया कि गहराई के उन शांत निवासियों ने सतह पर आने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। लेकिन शास्त्रों में खौफनाक भविष्यवाणी भी है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और कल्कि अवतार का जन्म होगा, तब धरती का शुद्धिकरण करने के लिए नागलोक और पाताल के वे रहस्यमयी वासी अपने मायावी विमानों और अकल्पनीय तकनीक के साथ फिर से धरती की सतह पर लौटेंगे। इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली महागाथा के अंत में जो धार्मिक और आध्यात्मिक सीख मिलती है, वो हमारे आज के जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम इंसान हमेशा भगवान को, शांति को और चमत्कार को खोजने के लिए ऊपर आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ हाथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना, असली ज्ञान और सबसे कीमती नागमणि ऊपर नहीं बल्कि अंधकार के भीतर गहराई में छिपी है। ये पाताल लोक सिर्फ धरती के नीचे नहीं है, ये हमारा खुद का अवचेतन मन है। जो चीज हमें बाहर से सबसे ज्यादा डरावनी, अंधकारमयी और मुश्किल लगती है, चाहे वो हमारे जीवन का संघर्ष हो, हमारा डिप्रेशन हो या हमारे सबसे गहरे डर हो, उसी अंधकार के भीतर उतरकर ही हमें जीवन के सबसे कीमती रत्न मिलते हैं। अर्जुन की तरह जो इंसान अपने डर रूपी नर्क में गहराई तक गोता लगाने का साहस रखता है, वही असली ज्ञान की मणियों से रोशन होकर वापस लौटता है। जीवन का खजाना आसमान में नहीं, आपकी अपनी गहराई में छिपा है। बस आपके पास उस अज्ञात अंधेरे में उतरने का साहस होना चाहिए।